ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह परमात्मा हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सभी मिलकर एक विचार करते हैं। देखो, संसार में जितने भी प्राणी होते हैं उन सब प्राणियों में तीन कार्य बराबर होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। जैसे भूख लगती है तो सभी भोजन करते हैं, शरीरों में थकावट आती है तो सो जाते हैं, और संतान की उत्पत्ति का समय आता है तो संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, चाहे वह मनुष्य है चाहे अन्य प्राणी है। अंतर कहाँ पर आता है? ये कहते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य होता है, किंतु वह कब होता है? जब वह ईश्वर की प्राप्ति करता है। और ईश्वर की प्राप्ति कब कर सकता है? सबसे पहले वह ईश्वर को जानता हो, ईश्वर कैसा है, जानने के बाद उसको मानता हो और उसकी प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, साधन हैं, उन पर चलता हो, तभी वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और वास्तव में इन प्राणियों से अलग भी तब हो सकता है जब वह ईश्वर की प्राप्ति करता है। नहीं तो जैसे हमने बताया कि भूख लगने पर भोजन, थकावट होने पर सोना और संतानों की उत्पत्ति, ये तो सभी प्राणी करते हैं। और देखो, इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने एक चीज अलग से और भी दी है। इसके पास ऐसी बुद्धि है जो ये ईश्वर का चिंतन कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा ने इसके शरीर की संरचना ऐसी की है कि ये आसन में बैठ सकता है, ईश्वर का ध्यान लगा सकता है। किंतु अन्य जो प्राणी हैं उनके पास ऐसा शरीर नहीं है कि वे आसन में बैठ सकें, ईश्वर का ध्यान कर सकें। अन्य प्राणियों के पास ऐसी बुद्धि नहीं है जिससे वे परमात्मा का चिंतन कर सकें। इसलिए वही मनुष्य है और उसी का जीवन सार्थक है जो वास्तव में ईश्वर की ओर बढ़ता है, ईश्वर की प्राप्ति करता है। नहीं तो जो अन्य प्राणी हैं और हम जो मनुष्य हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं बचेगा अगर हमने भी ये तीन कार्य ही किए। भूख लगने पर भोजन, शरीरों में थकावट होने पर सोना और संतानों की उत्पत्ति, तो हमारे जीवन में और अन्य प्राणियों के जीवन में कोई अंतर नहीं बचेगा। और इस अवसर को बिल्कुल भी न जाने दें, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो और आनंदों का भंडार ईश्वर ही है, उसी में आनंद ही आनंद है। संसार के पदार्थों में सुख भी है और दुख भी है, ईश्वर में सुख ही सुख है। इसलिए मनुष्य जन्म में ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही करनी चाहिए, तभी अन्य प्राणियों से अलग हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।